जिस तरीके से कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट ये टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, अब इसके आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ठीक है, सो कल जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं, हम लोग ये पूरे सीरीज़ के अंदर कौन सा मार्केट स्टडी करने वाले हैं और उसको स्टडी करने का जो तरीका है वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग कितने तरीके के चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम लोग इस पूरे सीरीज़ के अंदर कौन से टॉपिक कवर अप करने वाला है। ठीक है, सो जिस तरीके से पहला टॉपिक जो था हमारा वो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली मार्केट क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है, नंबर 2 का टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, अब ये वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मार्केट में कितने तरीके के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। क्यों ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मार्केट में हम लोग का जो एक व्यू होता है, उस व्यू को मैच करने के लिए बेसिकली हम लोग ये टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर 4 इज़ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये एक साइकिल होता है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे कि मार्केट किस साइकिल में कितने फेजेस में चलता है। तो ये बेसिकली हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स देखें कि मार्केट में कितने तरीके के ट्रेडर्स अवेलेबल हैं, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर मैं बोलूँ ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स या फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल कितनी होती है, ये सारे। ठीक है, आफ्टर दैट जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, कि मार्केट में कितने तरीके की एनालिसिस होती है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग मल्टीपल तरीके के एनालिसिस यूज़ करते हैं, बट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग वो सारा टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, आफ्टर जैसे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किस वे का एनालिसिस करेंगे, तो हमारा एक स्टडी करने का एक तरीका होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द मार्केट जो कि फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि टेक्निकल्स आते हैं। तो फंडामेंटल्स के कुछ टॉपिक अलग है, टेक्निकल्स के कुछ अलग है। हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर टेक्निकल एनालिसिस क्या है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग इसके बाद टेक्निकल स्टडी करने बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं लाइक कैंडल स्टिक, like formation of candlestick, after that support and resistance, after that types of trends, after that market structure, after that types of corrections, chart patterns, time frames, time zone, after that tools and indicators, and finally theories। तो इतने तरीके की तो सिर्फ टेक्निकल टूल्स है जिसका यूज़ करके बेसिकली हम लोग मार्केट के अंदर एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे टॉपिक जो भी है हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। और इसको स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटीज़। अब प्रोबेबिलिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हाई विनिंग सेटअप्स। वहाँ पे हम लोग हाई विनिंग सेटअप्स आइडेंटिफाई करते हैं। हाई विनिंग सेटअप का मतलब क्या है? बेसिकली मार्केट में क्या होता है
कि देयर आर मल्टीपल चांसेस जहाँ पे आपको हर छोटी छोटी चीज़ देख करके आपको ट्रेड करने की इच्छा होगी, बट आपको ट्रेड वहीं पे करना है जहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई। तो ये चीज़ हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जितने भी टॉपिक्स है, ये टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के बेस पे हम लोग एक सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, और वो सेटअप बेसिकली आपका क्या होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप जहाँ पे आपकी जीतने की चांसेस क्या होते हैं मार्केट में हमेशा ज़्यादा। तो बेसिकली ये टॉपिक हम लोग तब कवर करते हैं। आफ्टर दैट जो टॉपिक है फिर वो आता है मनी मैनेजमेंट, देन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ना मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ये पूरे टॉपिक, ये पूरे सीरीज़ का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। तो आने वाले जो भी हमारा सीरीज़ होगा, ये सारे सीरीज़ के बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा। और ये टॉपिक अटेंड करने के बाद आप लोग का जो व्यू होगा टुवर्ड्स द मार्केट, ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है हम लोग तब स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरीज़ का, जहाँ पे हम लोग थ्योरीज़ बेसिकली क्या होता है, की पॉइंट्स। थ्योरीज आर बेसिकली की पॉइंट्स, मतलब ये एक ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिसको देख करके हम लोग बेसिकली मार्केट के अंदर एक ट्रेड करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हम लोग का जो लास्ट कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे कि हम लोग का एक ट्रेडिंग प्लान बनाना, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बनेगा। आफ्टर दैट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक्स हम लोग बेसिकली पूरा ये टॉपिक इस तरीके से कवर अप करने वाला है, ठीक है। ये जो भी सीरीज़ है, इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम लोग इस तरीके से पूरा एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग पूरा एक एक करके स्टडी करने के बाद ही अपना एक कोई भी ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था, तो आपको एक व्यू तो मिल चुका है कि हम लोग आने वाले जो सीरीज़ है उसके अंदर कौन से पॉइंट कवर करने वाला है। ये पॉइंट्स आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप इसको लिख भी सकते हो, लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको याद भी रहे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग बेसिकली कवर अप करने वाले हैं आने वाले पूरे सीरीज़ के अंदर। सो जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, ये हम लोग आने वाले वीडियोज़ के अंदर शेयर करेंगे, आप ज़रूर जाकर देखना। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा और आने वाला जो पूरा सीरीज़ है ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं यहाँ से अपनी कम्प्लीटली जो भी पूरी सीरीज़ है वो पूरा सीरीज़ डालूँगा, जिससे कि आप अगर पूरे दिल से फॉलो करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ अचीव करोगे जो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ अचीव की है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।